अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रेंता, क्योंकि आजकल पीरियड चल रहा है रेंता का, क्योंकि अप्रैल से जून तक ये रेंता पीरियड चल रहा है। इस पे काफी अहम वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर की थी कि किस तरह से आप टेलीफोन पे अपना रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल से बात की थी, उसका मैंने आप लोगों के साथ टेलीफोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए थे। वहां पे आप जाके अपनी वहां पे बुकिंग कर सकते हैं और टेलीफोन से आप अपना रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं। आज जो मैं बात करूंगा ये मुख्तलिफ आपके क्वेश्चंस हैं जिनको कवर करूंगा रेंता से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है हर एक के लिए। तो इस पे आज मैं जो है डिटेल से बात करूंगा जो आप लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने ये जहन में रखना है कि रेंता आपको लाजमी तौर पे डिक्लेयर करवाना चाहिए। उसकी क्या वजूहत हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो रेंता सबसे पहले तो क्या है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं ताकि आप सही तौर पे समझ सकें। असल में रेंता जो है वो आपका इकोनॉमिकल ईयर जो लास्ट गुजरा होता है उसको चेक करने के लिए हुकूमत जो है आपको एक ऑप्शन देती है कि आप अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन हमें बताएं कि आपने कितनी इनकम की, कितने आपके एक्सपेंस थे और अभी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस क्या आया। अगर तो लॉस आया तो हुकूमत आपको पे करेगी, अगर प्रॉफिट आया तो उस पर 21% आप हुकूमत को पे करेंगे। तो इसमें जो ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं वो जो सैलरी पर्सन होते हैं वो ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं, और जहां पे फैमिली उनके साथ है फिर मजीद उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। यही वजह है कि मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप ये भी सोचते हैं कि मेरी इनकम ज्यादा नहीं है, मैं रेंता डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि खास लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आपकी नहीं है इनकम तो आप रेंता ना भी डिक्लेयर करवाएं तो बाई लॉ ऑफ फोर्स उसमें आप नहीं आते। लेकिन अगर आप करवाते हैं तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेंता डिक्लेयर नहीं करवाया, बीच में आप सोचते हैं कि मैं कोई अयूदा अप्लाई कर लेता हूं, तो उसमें क्या होगा, वो आपसे रेंता मांगेंगे, रेंता आपके पास होगा नहीं। क्या होगा, आप महरूम हो जाएंगे वो युदा अप्लाई करने के लिए। इसी तरह बेशुमार बेनिफिट्स हैं जो हुकूमत जब भी अनाउंस करती है उसमें रेंता लाजमी मांगती है। इस वजह से एक बड़ी रीजन है कि आपको रेंता लाजमी तौर पे डिक्लेयर करना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या फैमिली का हमें रेंता इकट्ठे डिक्लेयर करवाना चाहिए या कि नहीं करवाना चाहिए। अगर तो आप दोनों पार्टनर काम करते हैं और बच्चे अभी छोटे हैं तो फिर तो आपको इकट्ठा ही करवाना चाहिए। अगर आप दोनों अलग-अलग से काम करते हैं, मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं और जो डिपेंडेंट है आप पे उसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है काम करते हुए, तो उसको लाजमी तौर पे रेंता अपना सेपरेट डिक्लेयर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप में से कोई बेटा या बेटी 18 से ज्यादा हो चुके हैं और वो काम नहीं करते तो फिर आपको इकट्ठे ही करवाना चाहिए, सेपरेट नहीं करवाना चाहिए रेंता। अगर वो बेटा या बेटी आपका काम करते हैं और 18 से ज्यादा उम्र हो चुकी है तो उनको रेंता अलहदा से डिक्लेयर कराना चाहिए ताकि कल को वो बच्चा या बच्ची आपके साथ रेंते में ना आ जाए और कल को आपकी बेनिफिट अप्लाई करें तो फिर वो आपका ना लगे, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्शन लगा दें कि ये जो बच्चा या बच्ची है ये अलहदा काम भी कर रहे हैं, रेंता भी आपके साथ डिक्लेयर है, तो आपको इनकम आ रही है, इस वजह से हम आपकी ये इमदाद अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बेशुमार फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ। इस वजह से आपको अगर काम कर रहे हैं बेटा या बेटी तो सेपरेट ही आपको करवाना चाहिए, इकट्ठे नहीं करवाना चाहिए। तो यहां पे लाजमी करवाने का भी मैंने आपको बता दिया कि रेंते के बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं, और अगर आप इकट्ठा करवाते हैं तो उसका लॉस क्या है, और अगर सेपरेट करवाते हैं तो उसका भी मैं आपको 1-2 मजीद बेनिफिट बता देता हूं कि अगर आप सेपरेट करवाते हैं अपने बेटे या बेटी का, जैसा कि आप जानते हैं बेशुमार स्कीमें आ रही हैं, जैसे कि अभी उन्होंने स्कीम खौबिनेस की निकाल लिया, यूदा दियाल क्लियर अच्छी खासी अमाउंट उनको मिल रही है। अगर वो सेपरेट अलहदा से रेंता डिक्लेयर करवाया होगा तो फिर ही वो इस तरह की इमदाद ले सकते हैं। अब जैसे कि अभी नई स्कीम उन्होंने बबिंदा की निकाली है कि जो नौजवान है उनके लिए 100% हम जो है कर्जा पे करेंगे हुकूमत की जमानत पर। हुकूमत ने भी लॉन्च कर दी है ऐसी स्कीमें खासतौर पर कतलूनिया में। तो ऐसे लोग तभी फायदा उठा सकेंगे अगर वो रेंता सेपरेट डिक्लेयर करवाएंगे। आपका एक बेटा या बेटी है जिसकी 19 या 20 साल उम्र है और वो काम कर रहे हैं और 1 साल से ज्यादा हो चुका है, रेंता अभी तक वो डिक्लेयर करवा ही नहीं रहे, अगर करवा रहे हैं तो आपके साथ करवा रहे हैं तो वो बड़े जो है वो लॉस की तरफ जा रहे हैं। कल को अगर कोई उनको अप्लाई करना पड़ता है कि इस तरह का मंसूबा या इस तरह की स्कीम में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कम से कम उनको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा, जब रेंता डिक्लेयर होगा वो रेंता डिक्लेयर करवाएंगे तो उसके बाद वो रेंता लगाने के बाद वो बेनिफिट ले सकेंगे। इस वजह से रेंता जो है वो एक तो लाजमी तौर पर जो है वो डिक्लेयर करवाना चाहिए, इसके साथ साथ सेपरेट करवाना चाहिए उन बच्चों को अपने वालिदैन से जो कि अब काम कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर हो चुके हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।